ये वीडियो डेडिकेटेड है फेमस एक्टर कॉमेडियन कादर खान साहब को, और आपको एज अ राइटर ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एज अ राइटर कादर खान साहब के ऊपर जो ये वीडियो ये क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि कादर खान साहब जो है ना, वो एक्टर कॉमेडियन के साथ साथ एक राइटर भी थे। उन्होंने 250 फिल्मों से ज्यादा की स्क्रीन प्लेज और डायलॉग्स लिखे थे। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, तो इसीलिए उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ कुछ चीजें जानना राइटर्स को जरूर चाहिए। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, कादर खान साहब का जन्म 22 अक्टूबर 1937 में काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। बाद में उनकी फैमिली जो है ना, वो मुंबई शिफ्ट हो गई, और उसके बाद फिर कादर खान साहब जब बड़े हुए तो फिर वो अपनी स्टडीज वगैरह कंप्लीट करने के बाद कादर खान साहब जो है वो एज अ प्रोफेसर वर्क करते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। कादर खान साहब जो है ना, वो प्लेज लिखा करते थे, ड्रामा वगैरह जो है ना वो लिखा करते थे और परफॉर्म किया करते थे ग्रुप के साथ में। तो क्या हुआ कि एक बार लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार साहब ने कादर खान साहब को देखा, वो जो एक्ट्स वगैरह वो परफॉर्म कर रहे थे ना, ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे, वो देखा उन्होंने और उन्हें वो नोटिस किया। उनको उनकी प्लेज और जो डायलॉग्स वगैरह उन्होंने लिखे थे वो काफी पसंद आई। दिलीप कुमार साहब ने अपनी फिल्म बैराग के लिए डायलॉग्स लिखने के लिए कादर खान साहब को हायर किया, और इससे क्या हुआ ना, कादर खान साहब की फिल्म का दरवाजा जो है ना वो खुल गया। ये जो फिल्म कंपनी बॉलीवुड का जो दरवाजा होता है ना, वो उनके लिए खुल गया, और उन्होंने फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई उन्होंने ब्लॉकबस्टर्स दिए, और फिर उन्होंने अपने जो करियर है वो एक्टर कॉमेडियन के रूप में भी स्टैब्लिश किया, और बहुत सारी फिल्मों के लिए उन्होंने फिर डायलॉग्स लिखे, बहुत सारी फिल्मों के लिए उन्होंने स्क्रीन प्लेज लिखे। 250 फिल्मों से भी ज्यादा के उन्होंने स्क्रीन प्लेज और डायलॉग्स लिखे हैं, जैसे अमर अकबर एंथनी, कूली। अमिताभ बच्चन जी के जो भारी भारी डायलॉग्स आप सुनते थे ना पहले की फिल्मों में, उन भारी डायलॉग्स के पीछे किनका हाथ था? कादर खान साहब का हाथ था। वो भारी डायलॉग जो है ना वो कादर खान साहब लिखा करते थे, और जब उसे बोलते थे ना, जो अमिताभ जी जो है ना, वो जब बोलते थे उन डायलॉग्स को, तो थिएटर्स में लोग तालियां बजाने से रह नहीं पाते थे। बाद में जब उनका एक्टिंग और कॉमेडियन वाला जो करियर है ना, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगा, तो उनको लोग डायलॉग राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर के रूप से नहीं जानने लगे, वो उन्हें एक्टर कॉमेडियन के रूप से जानने लगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कैमरा के सामने दिखता है ना, वो ज्यादा फेमस होता है, क्योंकि लोग उन्हें देख रहे हैं, लोग उन्हें डायरेक्टली देख रहे हैं, तो वो ज्यादा उस तरीके से फेमस हुए। लेकिन उन्होंने स्क्रीन प्लेज और डायलॉग्स लिखना नहीं छोड़ा, वो लिखते गए, और वो साथ में एक्टिंग भी करते थे, डायलॉग्स भी लिखते थे, स्क्रीन प्लेज भी लिखते थे। तो मल्टीपल वर्क्स वो करते थे फिल्म मेकिंग में। मैं भी आप लोगों को यही बोलता हूँ कि फिल्म मेकिंग में आप एक चीज को पकड़ करके मत बैठिए कि मैं जब बैठ रहा हूँ तो मैं सिर्फ चलिए स्क्रिप्ट ही लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। आप लिरिक्स भी लिखना सीखिए, आप सेंसर स्क्रिप्ट को भी लिखना सीखिए, आप फिल्म मेकिंग की भी नॉलेज रखिए थोड़ी बहुत। ऐसा आप करेंगे ना तो होगा क्या कि आपको एक चीज में अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हो सकता है कि दूसरा करियर आपका आगे चला जाए। आप मान लीजिए कि एज अ राइटर सफल नहीं हो पा रहे, हो सकता है आप एज अ जो लिरिसिस्ट थे वो आप आगे चले जाए, आप एज अ सेंसर स्क्रिप्ट राइटर आगे चले जाए, आप एज एन एक्टर आगे चले जाए। आप एक्टिंग करियर के लिए आ रहे हैं, एक्टर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो क्या आप हो सकता है एज अ राइटर आगे बढ़ जाए। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए आपको अलग अलग चीजों को ट्राई करते रहना चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत सारी कोर्सेज वगैरह होती रहती है, स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड भी होती है, सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड भी होती है, लिरिक्स राइटिंग से रिलेटेड भी होती है। तो अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना है, लिरिक्स राइटिंग सीखना है, सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना है, जो सेंसर बोर्ड के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो आपको लिखना सीखना है, तो ये सभी कोर्सेज आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं, और बिल्कुल जेन्युइन फी में कर सकते हैं। फिल्म एडिटिंग की भी कोर्सेज हमारे यहाँ होती है, तो सभी कोर्सेज आप हमारे यहाँ से सीख सकते हैं, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई भी कोर्स हमारी ज्वाइन करना है तो आप हमें स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम इन सब में ऑफर्स भी चलती रहती है, आप स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट करके फी वगैरह पता कर सकते हैं, ऑफर्स के बारे में जान सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं इसी नंबर पर कांटेक्ट करके। ओके, तो देखिए, कादर खान साहब की जो जर्नी थी एज अ राइटर, एज अ कॉमेडियन और एज एन एक्टर, ये हम लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। उनका कंट्रीब्यूशन हम लोग बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद रखेंगे, और सभी राइटर्स को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सब भी कादर खान साहब को फॉलो करें, और उनसे मोटिवेट होकर के आप भी अपने लिए मल्टीपल वर्क्स के लिए रेडी रहें।
आप अलग अलग चीजों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में रेडी रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ अलग ही जॉनर में चले जाइए, लेकिन हाँ, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड जितने भी काम है आप उसे थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। लास्टली 31 दिसंबर 2018 में हेल्थ इश्यूज के कारण कादर खान साहब ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी और बॉलीवुड से एक चमकता सितारा कम हो गया। लेकिन हम सभी उनके वर्क को, इनके कंट्रीब्यूशंस को हमेशा याद रखेंगे और उनसे मोटिवेट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए एक चीज मैं कमेंट बॉक्स में देता जा रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किनसे इंस्पायर होते हैं, किनसे इंस्पायर होकर के आप आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए और वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।